सोशल मीडिया पर आज दिन भर दो चीजें ट्रेंड करती रहीं। एक अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जाना और दूसरा एक शब्द कच्छतीवू। 50 साल पहले 1974 में भारत सरकार ने कच्छतीवू द्वीप को लेकर एक फैसला लिया था। तब इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस सत्ता में थी। कच्छतीवू को लेकर कांग्रेस सरकार के उस फैसले को प्रधानमंत्री मोदी ने सामने लाकर लोकसभा चुनाव में एक बड़े मुद्दे को जन्म दे दिया। और अब कच्छतीवू के इतिहास से सीधे सीधे कांग्रेस की देश के प्रति निष्ठा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसीलिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कच्छतीवू का मसला है क्या। कच्छतीवू का अर्थ होता है निर्जन जमीन। कच्छतीवू भारत श्रीलंका के बीच स्थित एक टापू है। भारत श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू या पाक स्ट्रेट में स्थित कच्छतीवू द्वीप करीब 285 एकड़ इलाके में फैला है। इस टापू की लंबाई 1.6 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई करीब 300 मीटर है। कच्छतीवू द्वीप रामेश्वरम से करीब 33 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इस टापू की श्रीलंका के जाफना से दूरी करीब 62 किलोमीटर है। सवाल यह है कि बीच लोकसभा चुनाव में कच्छतीवू द्वीप की अचानक एंट्री कैसे हुई। सारा खेल एक आरटीआई रिपोर्ट का है, जिसने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। कच्छतीवू द्वीप का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में किया। उन्होंने लिखा, आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली बात सामने आई है। नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्छतीवू को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 साल से कांग्रेस के काम करने का तरीका रहा है। ये पोस्ट प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह 9:46 पर लिखी। करीब 6 घंटे बाद दोपहर 3:45 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ में बड़ी चुनावी रैली की। इस रैली में प्रधानमंत्री ने दूसरी बार कच्छतीवू द्वीप का मुद्दा उठाया। भारत के समुद्री तट से कुछ दूर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समुद्र में एक टापू है। द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था। कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। कच्छतीवू की चर्चा पीएम मोदी ने आरटीआई के हवाले से अखबार में छपी एक रिपोर्ट के बाद की। यह आरटीआई तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने लगाई थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1974 में भारत सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण कच्छतीवू द्वीप श्रीलंका के पास चला गया। 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, इसलिए जब कच्छतीवू का जिक्र हुआ तो बीजेपी ने इसे कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक हथियार बना दिया। प्रधानमंत्री ने खुद सामने आकर कांग्रेस से सवाल पूछे तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के आरोपों की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आरोपों का जवाब देने के लिए एक्स, जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर एक लंबी पोस्ट लिखी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि आप अपने कुशासन के 10वें साल में क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर अचानक जाग गए। शायद चुनाव ही इसकी वजह है। आपकी हताशा स्पष्ट है। खड़गे ने लिखा, 1974 में एक दोस्ताना समझौते के तहत यह द्वीप श्रीलंका को दिया गया था। ठीक उसी तरह का समझौता जैसा आपकी सरकार ने बांग्लादेश के साथ किया। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस मसले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस को इतिहास के पन्ने खोलकर देखने की सलाह दी। Now, in less than 2 years, actually, there was another agreement between India and Sri Lanka through an exchange of letters. The fishing vessels and fishermen of India shall not engage in fishing in the historic waters, the territorial sea
and the exclusive zone of Sri Lanka. प्रधानमंत्री मोदी हो या विदेश मंत्री एस जयशंकर, दोनों का आरोप है कि 1974 में इंदिरा सरकार ने कच्छ तीवू पर भारत का दावा छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये खूबसूरत द्वीप श्रीलंका के पास चला गया। आरटीआई के जरिए कच्छ तीवू का मुद्दा उठाने वाले तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने इतिहास के कुछ और पन्ने उलट दिए। Pandit Jawaharlal Nehru, India's Prime Minister, even in 1961, in one of the file noting he says, I attach no importance at all to this little island. And finally in 1974, the D-Day, Kachativu was ceded to Sri Lanka. बीजेपी आरटीआई से मिले जवाब को कांग्रेस पर हमले का आधार बना रही है, तो कांग्रेस ने 2015 की आरटीआई का जिक्र करके विदेश मंत्री एस जयशंकर से ही सवाल पूछ लिया। प्रधानमंत्री जी तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, होमवर्क करते नहीं हैं। और यही जयशंकर जब विदेश सचिव थे, एक आरटीआई में इन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ऐसी कोई डील नहीं हुई कि हमारी जमीन वहां चली गई हो या उनसे हमने कोई जमीन ली हो। अचानक अब वो विदेश मंत्री बने हैं तो फिर बातें बदल रहे हैं। कच्छ तीवू द्वीप का मुद्दा चुनाव के वक्त उठा है, इसलिए कांग्रेस भी सवालों की फेहरिस्त लेकर मैदान में उतर गई। 111 ऑनक्लेव आपने बांग्लादेश को दिए, 55 उनसे लिए। ये क्या था? ये भी मैत्री थी, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं बांग्लादेश ने आपसे लिए, ना ही आपने किसी डर के उनको दिए। लेकिन जो आपने डर के किया ना, वो है चीन के साथ जो आपने किया। चीन कितने हजारों किलोमीटर अंदर घुस आया। लद्दाख में सोनम वांगचुक लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं। आपके अपने सांसद अरुणाचल के कई बार तापिर गाव जी ये मुद्दे उठा चुके हैं। आंखें बंद करके आपने क्लीन चिट दिया। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि 2014 के बाद कच्छ तीवू द्वीप के आसपास भारतीय मछुआरों का मछलियां पकड़ना बंद क्यों हुआ। कांग्रेस ने पूछा कि क्या मोदी जी श्रीलंका से युद्ध करके कच्छ तीवू द्वीप वापस लेंगे? क्या 15,000 एकड़ जमीन जो मोदी सरकार ने बांग्लादेश को दी है, क्या वो वापस ली जाएगी? कांग्रेस ने पूछा कि जिस चीन ने भारत की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन ले ली, उसके साथ क्या किया जाएगा? कच्छ द्वीपों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, पर कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी हैं जिन्हें समझना जानना बहुत जरूरी है। अब जरा देखते हैं। 1605 में 1605 में मदुरै के नायक राजवंश ने रामनाथपुरम रियासत स्थापित की। रामनाथपुरम रियासत में 69 तटीय गांव और 11 द्वीप शामिल थे। रामनाथपुरम रियासत के 11 द्वीप में एक द्वीप कच्छतीवू भी था। रामनाथपुरम रियासत के ताम्र पत्र में कच्छतीवू को भारत का हिस्सा बताया गया है। 1947 तक रामनाथपुरम सियासत कच्छतीवू से राजस्व वसूलता था। अंग्रेजों के शासनकाल में कच्छतीवू मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा। 1921 से भारत और श्रीलंका दोनों देशों ने कच्छतीवू पर दावा जताया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने द्वीप पर कब्जा कर लिया। जून 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच द्वीप को लेकर समझौता हुआ। इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण है कि 16वीं शताब्दी से लेकर 1974 तक कच्छतीवू भारत का हिस्सा था। फिर समझौता हुआ और इसे श्रीलंका को सौंप दिया गया। कच्छतीवू को लेकर उठे विवाद पर इतिहासकारों का क्या सोचना है, इसे लेकर हमने बात की इतिहासकारों से। क्या कहा उन्होंने, आप खुद देखें। अंग्रेज छोड़ के चले गए, तब क्लेम किया श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कि ये टापू जो है ये हमारा है। तो हिंदुस्तान में सबने कहा कि नहीं, ये तो राजा रमनाथ के नाम से रजिस्टर्ड है, जो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के मुताबिक। लेकिन पार्लियामेंट में कई बार बातें उठती रहीं, इसके बारे में बहस चलती रहीं और फॉरेन सेक्रेटरीज और चीफ मिनिस्टर्स इसको लेके कभी कभार ये मुद्दा उठता रहा। अनटिल 1974 में इंदिरा गांधी जी ने इसको मान गई कि ये इसको उनको सौंपने में कोई हर्ज नहीं है। इससे एक जो हमारे रिलेशंस हैं उनमें भी कड़वाहट नहीं आएगी। देखिए, सबसे मौजूद सवाल अभी का यह है कि 50 साल पुराना कच्छतीवू का मसला आज की राजनीति में या इस बार के लोकसभा चुनाव में कितना रेलेवेंस रखता है। क्या इससे वोट पर कोई फर्क पड़ेगा, या बीजेपी ने इस मसले पर भी दक्षिण भारत के लिए कोई रणनीति बनाई? दक्षिण भारत के आखिरी राज्य तमिलनाडु के समुद्री तट से कुछ किलोमीटर दूर है कच्छतीवू। अब यही कच्छतीवू बीजेपी के लिए कांग्रेस और डीएमके पर हमला करने का हथियार बन गया है। लेकिन ऐसा क्यों?
इसे समझने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की मेरठ की रैली में दिए गए भाषण के इस अंश को सुनिए। भारत के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं। तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, पुडुचेरी के हैं, तेलंगाना के हैं, आंध्र के हैं। इस द्वीप की तरफ जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी बोट को कब्जा कर लिया जाता है। ये कांग्रेस के पाप का परिणाम है कि हमारे मछुआरे आज भी सजा भुगतते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मछुआरों की बात की। उन्होंने दक्षिण भारत के 4 राज्यों तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जिक्र किया। एक अनुमान के अनुसार दक्षिण भारत में मछुआरों की संख्या करीब 57 लाख है, जो बड़ा वोट बैंक है। कच्छ तीवू की बात करते हुए मछुआरों की बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी की। विदेश मंत्री ने दावा किया कि कच्छ तीवू पर भारत का कब्जा नहीं होने के कारण पिछले 20 साल में भारत के 6,180 मछुआरों को श्रीलंका ने हिरासत में लिया है। इस दौरान श्रीलंका ने मछली पकड़ने वाली 1,175 नौकाओं को भी जब्त किया। जयशंकर ने कहा, अगर भारत के पास ये द्वीप रहता तो श्रीलंका ऐसा नहीं कर पाता। बीजेपी कच्छ तीवू को तमिलनाडु में भावनात्मक मुद्दा बना रही है। तमिलनाडु में बीजेपी की नजर 39 लोकसभा सीटों पर है। बीजेपी कच्छ तीवू के जरिए दक्षिण के 5 राज्यों की 129 लोकसभा सीटों पर बड़ा दांव खेलना चाहती है।